हेलो बच्चों, तो टुडे वी आर गोइंग टू प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर सबसे पहले किसको कहते हैं? पहले रेशनल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल नंबर जो रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर आर नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है ना, सॉरी, रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। जैसे कोई भी रेशनल नंबर रहेगा उसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/5 हो गया, 10/15 हो गया, है ना, जैसे कि 7/9 हो गया, -2/3 हो गया। तो ये सारे अपने रेशनल नंबर है। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स हैं जिनको इस पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो, ये जो है पी बाई क्यू 10/15 है। ठीक है, यदि अपना रेशनल नंबर है, बट इसको जो है और हम लोग जो है जैसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2/3 के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। 5 5 15। तो ये अपना क्या आ जाता है, ये दोनों नंबर जो है को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर को को प्राइम बोलते हैं जिसका जो है अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो एक के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2 और 3 में अगर देखते हैं अपन तो फैक्टर जो है कहने का मतलब जो एक के अलावा और किसी संख्या से वो डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो दिस इज द को प्राइम नंबर, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर्स हो गया। तो देखिए √5 की जो रेशनल नंबर, इसको प्रूव करने के लिए पहले हम लोग मान लेते हैं कि जैसे √5 जो है रेशनल नंबर है। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि √5 इज रेशनल नंबर। और जो है अपने हम लोग जो अपने आप को एज्यूम जो किए हैं √5 इज रेशनल नंबर, अगर इसको हम लोग गलत साबित कर देंगे तो वो खुद ब खुद साबित हो जाएगा। √5 इज इरेशनल नंबर है, क्योंकि दो ही तरह के नंबर है ना, या तो रेशनल नंबर है या तो इरेशनल नंबर है। अगर आप रियल नंबर देखोगे, रियल नंबर में दो ही तरह के नंबर आते हैं, एक जो आता है रेशनल है और दूसरा इरेशनल है। तो अगर इसको प्रूव कर देते हैं कि ये जो है √5 जो है, जैसे हम लोग पहले रेशनल नंबर मान के चलते हैं कि चलो रेशनल नंबर है, और ये फिर हम प्रूव करते हैं कि हमने जो माना था इसको वो गलत है, तो फिर वो प्रूफ हो जाएगा कि वो रेशनल नहीं है, तो फिर दूसरा नंबर है, वो कहने वाला इरेशनल नंबर है, और यही अपने को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने का तरीका सिर्फ वही है कि हम लोग जो पहले मानते हैं इसको कि हाँ भाई रेशनल नंबर है, और फिर अपने एजम्पशन को रॉन्ग साबित करते हैं, तो उससे हो जाता है कि वो √5 जो इरेशनल नंबर है ना। देखिए फर्स्ट, तो लेट √5 इज रेशनल नंबर, उसको रेशनल नंबर मान लिए तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ठीक है, बाय द वे अगर आपका पी बाई क्यू जो है अगर को प्राइम नहीं रहेगा, जैसे ठीक है आपने नंबर को ही मान लिया एज एग्जाम्पल 15/10 मान लिया था। ठीक है, तो अगर मान लिया था तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेते आएंगे, जैसे 5 से 2, 5 से 3, 3/2, है ना, कि वो को प्राइम नंबर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग जो भी नंबर माने थे लोग सिंप्लीफाई करने के बाद पी बाई क्यू जो है वो को प्राइम फॉर्म में है। ठीक है, वो को प्राइम नंबर है अपना। ठीक है, ठीक है, तो नाउ अब क्या हो गया, पी बाई क्यू इक्वल टू √5 है। ठीक है ना, ये हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग किए तो पी बाई क्यू का स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर, मीन्स पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर, 5 हो गया, है ना। अब कितना हो गया अपना, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर हो गया। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि मीन्स 5 इज द फैक्टर ऑफ पी। 5 जो है पी का फैक्टर है, क्योंकि अपने को मालूम है कि पी और क्यू ये जो है को प्राइम नंबर है, तो ये तो किसी से डिवाइड होने वाला नहीं है अपना, कहने वाला पी और क्यू में से तो कोई सिंप्लीफाई एक दूसरे से डिवाइड होगा नहीं। तो 5 क्यू स्क्वायर मीन्स कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी, ये चीज हो गया अपने को क्लियर, 5 जो एक फैक्टर है पी का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एक जो है 5 जो है फैक्टर है पी का, एक यहाँ से देखेंगे 5 इज फैक्टर ऑफ पी। अब क्या करते हैं, लेट पी इक्वल टू 5c, क्योंकि पी ऑलरेडी है 5 इज फैक्टर ऑफ पी, तो पी इक्वल टू 5c मान लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से अपने को मालूम चला, तो 5c स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर हो गया, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो क्या हो गया ये 25c स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर,
तो इतना हो गया 5c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो अब इससे हम लोग क्या देखते हैं, अब यहाँ से इससे हम लोग क्या नजर आता है, इससे ये नजर आता है कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो ऑलरेडी क्यू का ही फैक्टर होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। So 5 is a factor of q. So now we are showing that 5 is a factor of both q and q. Although q and q are the co-prime number, co-prime number है, अपने को मालूम है co-prime number में एक के अलावा किसी भी दोनों डिजिट जो है एक के अलावा किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। बट हियर व्हाट वी आर शोइंग, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि p और q दोनों जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, p भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग जो माने हुए हैं वो गलत माने हुए हैं कि P और Q, P एंड Q आर द को प्राइम, नहीं है को प्राइम, अपना एजम्पशन जो है वो गलत है। अगर को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब कि रेशनल नंबर नहीं है फिर वो, ठीक है। Therefore it shows that our assumption was wrong, hence √5 is a irrational number, ठीक है। अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो बस दूसरा इरेशनल नंबर ही रहता है रियल नंबर में। सो √5 is a irrational number, ठीक है बेटा।